हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8 आपके यहाँ है, लेकिन फिजिक्स का जो है वो फर्स्ट चैप्टर होगा और उसका नाम है मोशन। बच्चों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि फिजिक्स बहुत टफ होती है। आपने बड़ों से सुना होगा फिजिक्स बहुत टफ होती है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूमेरिकल्स करने में। बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। फिजिक्स एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बट इसको हमको क्या करना है, स्टेप वाइज क्या करना है, इसको सीखते रहना है। इसको स्टेप वाइज आपको सीखते रहना है, तो इस प्रकार से हमें फिजिक्स क्या होगी, इजी लगने लगेगी। आ गई बात समझ में। अब बात करें हम लोग फिजिक्स क्या है। बच्चों, आप हमको देख पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे। तो देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट लगी हुई है। अगर ये लाइट लगी हुई है तो लाइट जल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी यहाँ पर। ये सारा एक दूसरे से क्या करते हैं, फिजिक्स से ही कोरिलेट करते हुए चलते रहते हैं। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिजिक्स में हर नेचुरल वर्ड, नेचुरल जो भी हमारा जो नेचर है, वही हमारा उसी का जो फिनोमिना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर है गाइस। थोड़ा सा आगे जाने हम लोग फिजिक्स क्या है। अगर बच्चों हम लोग बात करें कि सबसे पहले फिजिक्स क्या है। देखिए, अभी तक क्लास 8 तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। जब वहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती थी तो आप कहते थे फिजिक्स है, या फिर वेन्स आ जाते थे, आर्टरीज आ जाती थी, तो आप क्या कहते थे, बायो का चैप्टर है। और अगर रिएक्शंस आ जाती थी, कोई केमिकल आ जाता था, केमिकल नेम आ जाता था, तो आप क्या बताते थे, वो केमिस्ट्री है। तो बट जब आप 9th में पहुंच गए हैं, तो एक स्टैंडर्ड पर पहुंच गए हैं, तो यहां पर हमको क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये अलग अलग पार्टों में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है भाई। चलिए देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स क्या है, नेचुरल फिनोमिना जो भी होते हैं हमारे, उनका जो स्टडी है वही हमारी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। अगर हम बात करें फिजिक्स की डिफिनेशन की बात करें, तो बच्चों फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस है। तो बच्चों ये साइंस ही ना, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद नेचुरल फिनोमिना। आगे बात सुनिए बच्चों। तो ये होती है, क्या होती है, फिजिक्स होती है। आगे बात में, तो इसका मतलब नेचुरल जो भी चीजें हैं उसमें सब में क्या लगी हुई है, फिजिक्स लगी हुई। कोई भी हर ऑब्जेक्ट में क्या लगा हुआ है, एक फिजिक्स। हर ऑब्जेक्ट में क्या अगर हम अप्लाई करें, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से क्या लगा हुआ है, फिजिक्स लगा हुआ है। क्लियर है गाइस। बच्चों क्लियर हो गया। आइए अब अपने बात पर करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम क्या है, मोशन। चैप्टर नंबर 8 होगा आपके यहाँ, और क्लास 9th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा, उसका नाम है मोशन। देखिए बच्चों, मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। अगर हमारी बॉडी क्या हो रही है, देखिए अब हमने क्या, अब यहां पर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, ये क्या हो गए, हम लोग रेस्ट पर हैं। ये कौन सी पोजीशन होगी हमारी, रेस्ट पर होगी। लेकिन जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर हम देखें, इसमें कैसे मोशन दिख रहा है आपको। अगर हम कहें मोशन कैसे है बच्चों, तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में क्या है, ब्लड है। ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब ब्लड वेन्स और आर्टरीज के द्वारा क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, जा रहा है। तो कैसा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या होती है, बॉडी में मोशन होता है। क्लियर है गाइस। और जैसे हमने देखा होगा, बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाइज करती हैं। तो बर्ड फ्लाई करती है, तो ये भी क्या है, मोशन है। फिश क्या करती हैं, स्विम करती हैं। तो फिश जब स्विम करती है, तो ये भी क्या है, आपका मोशन है। ओके भाई, ओके बच्चों। अब आपने देखा होगा साइकिल आप लोग चलाते होंगे, साइकिल क्या करती है, मोशन करती है। कार देखा होगा आपने कि आज यहां पर है, थोड़ी समय बाद वहां पर चली जाती है। तो ये भी क्या है, एक मोशन है। अब आपने एटम्स देखे होंगे, मॉलिक्यूल्स देखे होंगे, प्लैनेट्स, ये तो अभी आप नहीं देखे होंगे फिलहाल। आप प्लैनेट्स देखे होंगे, क्या होगा, प्लैनेट्स देखे होंगे।
आपने देखा कि मून सन जो होता है राइट इधर होता है और ईस्ट इधर हो जाता है। इसका मतलब जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है। इसका मतलब उसमें क्या है, मोशन है। क्लियर है गाइस। और स्टार्स, स्टार्स क्या करते हैं, इस प्रकार से सभी चीजों में क्या है, हमारे अंदर मोशंस है। आगे बच्चों, अगर आप बैठे हुए हैं, बच्चों आप बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी है वो किसमें है, रेस्ट पर है। आपकी जो बॉडी है बच्चों किसमें है, रेस्ट पर है। बट जो हम आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, वो जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो किसमें है बच्चों, वो मोशन में है। क्लियर हुआ बच्चों, आगे बात समझ में। तो क्या होता है मोशन, क्या होता है जब कोई बॉडी अपना क्या होती है, पोजीशन चेंज कर देती है, वही क्या कहलाती है। जैसे ब्लड है, ब्लड बना, ब्लड बनने के बाद क्या हो गया, पूरी बॉडी में फ्लो हो गया। तो जब ये ब्लड फ्लो हुआ तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, मोशन हुआ। क्लियर है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि मोशन की डिफिनीशन क्या होगी। हाँ, तो हम लोग बच्चों बात करेंगे मोशन की। देखेंगे बेटा, when a body changes, when a body changes its position with respect to time is called मोशन। हाँ, तो बच्चों क्या हुआ कि अगर हम मोशन की डिफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। देखो बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का मतलब क्या है, नहीं टाइम क्या है, देखिए सभी जो हमारे लाइफ में होता है वो क्या होता है, टाइम का ही इफेक्ट है। क्या है, टाइम का इफेक्ट है। इसका मतलब अभी कुछ समय पहले आप खेल रहे थे और खेलते खेलते आप क्या करने लगे, हमारा वीडियो देखने लगे और आप पढ़ाई करने लगे। तो ये क्या हुआ, एक टाइम इंटरवल हुआ कि नहीं हुआ। और कुछ समय बाद आप जब दौड़ते रहते हैं तो अपने घर से दौड़ते दौड़ते कहां जाते हैं, ग्राउंड जाते हैं। तो पहले क्या था, आप अपने घर पर थे और कुछ समय बाद आप कहां पहुंच गए, ग्राउंड पहुंच गए। इसका मतलब अपने घर से आप ग्राउंड जब पहुंचे तो उसमें क्या लगा, आपको टाइम लगा। और आपने क्या किया बच्चों, मोशन किया, मोशन किया। धीरे 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 आप कहां पर पहुंच गए, ग्राउंड पर पहुंच गए। तो आपने क्या किया, उस पर मोशन किया और मोशन के द्वारा आप कहां पहुंचे, ग्राउंड पहुंचे। आई बात समझे बच्चों। हाँ, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों, जैसे बर्ड्स फ्लाई, जो बर्ड्स करती हैं, फ्लाई करती हैं, क्या है, मोशन है। कार मूव्स होते बेटा, चाइल्ड प्लेज करते हैं या रन करते हैं, बॉयज रन, बॉयज क्या होते हैं, रन करते हैं। तो बॉयज जब रन करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक आपका मोशन होगा। प्लैनेट्स क्या होगा बच्चों, प्लैनेट्स हो जाएगा। और एटम्स की बात करें अगर हम लोग, एटम्स भी क्या होते हैं, मोशन करते हैं। तो ये बहुत सारी एक्सेट्रा, इस प्रकार से जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, मोशन होगी। आगे बच्चों, आप बैठे होंगे, आपके ऊपर क्या हो रहा है, फैन चल रहा है। तो फैन जो चल रहा है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, मोशन कर रहा है। बट आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं। तो आपकी जो बॉडी है वो किसमें है, रेस्ट में है। बट आप किसकी, जो ऊपर फैन चल रहा होगा आप देख रहे होंगे, वो किसमें है, आपका मोशन में है। क्लियर है बच्चों। तो ये होता है मोशन। ओके, अब बात करते हैं, अब बात करेंगे बच्चों हम लोग रेस्ट की, कि रेस्ट क्या होता है। क्या बात करेंगे बच्चों, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट, आइए बात करते हैं। हाँ देखो बच्चों,
आप क्या कर रहे हैं इस समय? इन इन दिनों क्या हो रहा है? लॉकडाउन चल रहा है, और इन लॉकडाउन के दिनों में आप क्या कर रहे हैं? रेस्ट ही तो कर रहे हैं। कहते हम आज बहुत रेस्ट किए। रेस्ट मतलब क्या होता है? आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, आपको ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ रही होगी इस समय। क्यों बच्चों? नहीं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको पूरा सिलेबस हम आपको रिवाइज कराएंगे, और एक पढ़ाएंगे भी और रिवाइज भी कराएंगे। ओके बच्चों? हाँ, तो बात करते हैं रेस्ट की। अगर आप बच्चों बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो ये कौन सी पोजीशन हुई आपकी? ये रेस्ट की पोजीशन हुई। किसकी पोजीशन हुई? रेस्ट की पोजीशन हुई। इसका मतलब आपकी जो बॉडी है उसमें कोई मोशन, बॉडी क्या हो रही है? वो मूव, पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। अगर मेरा हाथ ये ऐसे रख खड़ा है तो ये किसमें है? रेस्ट पे है। अगर ये हाथ हमारा यहाँ ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये किसमें होगा बेटा? ये मोशन में हो जाएगा। तो रेस्ट क्या होता है? व्हेन अ body does not changes its position is called रेस्ट। क्या होती है बच्चों? रेस्ट पर। देखिए बच्चों, अगर हम कहते हैं ये मार्कर चल रहा है ना, चल, ये मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो बोल्ड है ये किस पर है? ये रेस्ट पर है। हम कह सकते हैं एग्जांपल में क्या कर दे सकते हैं? बोल्ड किसमें होगा बेटा बच्चों? रेस्ट पर होगा। आगे बात समझे। आप लेटे हुए हैं, आप किसमें हुए हैं? रेस्ट पर हैं। आप बैठे हुए हैं तब भी आप किसमें हैं? रेस्ट पर हैं। अगर हम कह रहे हैं कोई टेबल है तो वो भी किसमें है? रेस्ट पर है। आपकी जो बुक रखी हुई है वो भी किसमें है? रेस्ट पर है। तो इस प्रकार से जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? रेस्ट पर होती हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? ओके गाइस, अब बात करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन। तो आइए बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग बोलेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब मोशन कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? यूनिफॉर्म। क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों यूनिफॉर्म से मतलब है कि आप क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब तो आपने सुना होगा, यूनिफॉर्म आपने पहनते भी हैं। तो यूनिफॉर्म क्या होती है बच्चों? आप जब स्कूल जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते बच्चों? तो यूनिफॉर्म जब पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो स्कूल में सभी स्टूडेंट्स हैं वो क्या होते हैं? सेम कलर की और सेम कलर की क्या पहन के आते हैं? ड्रेसेस पहन के आते हैं। आई बात तुम समझ बच्चों? जो भी आपको पैंट शर्ट पहने होंगे वो क्या होंगे? उनका कलर्स जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब सभी क्या होंगे? एक जैसे दिख रहे होंगे। तो ये क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म होता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा? अगर आप कह दें, समझिए हमारी बात, अगर यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, मतलब सभी लोग क्या हैं? इक्वल दिख रहे हैं। सभी लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और एक जैसे टाई लगाए हुए हैं, एक जैसे शूज पहने हुए हैं और एक जैसे सॉक्स पहने हुए हैं। तो इस प्रकार से सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या दिख रहे हैं आपको? इक्वल दिख रहे हैं। तो क्या होता है? आइए बात करते हैं बच्चों, सब नोट कर लीजिए। नोट हो गया? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन पर। क्या बात करेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन पर। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? आइए देखते हैं। When a body covers equal distance in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है बच्चों? ये हमारा क्या रहता है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब समझ में आया बच्चों आपको? कि यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है कि सेम इंटरवल में क्या होता है? सेम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करती है। सेम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए बात करते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए आपको ये आपका क्या है? घर है, और ये आपका क्या है? स्कूल है। ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है। हमने माना बच्चों कि आपका इस घर से स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर बच्चों? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर आपको स्कूल जाना होता है। अब 3 किलोमीटर स्कूल जाना होता है कि यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर क्या होगा? ये हमने माना 1 किलोमीटर है। कितना बेटा? 1 किलोमीटर है। फिर हमने माना कि ये भी कितना है? 1 किलोमीटर है। ये भी कितना है? 1 किलोमीटर है। और ये भी कितना है? 1 किलोमीटर है। जब ये 1 कितना हो गया बच्चों? 3 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों? सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। अगर यहां से यहां तक जाने में ये पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको क्या लेट कर लेते हैं बेटा? बी लेट कर लेते हैं। जब बेटा इसको हमने ए लेट कर लिया और इसको बी लेट कर लिया, यहां पर एच से अपने घर से पॉइंट ए तक जाने में हमने कहा आपको 10 मिनट्स लगता है। कितना लगता है बच्चों? 10 मिनट्स लगता है। अगर यहां से यहां तक जाने में 1 किलोमीटर जाने में आपको 10 मिनट्स लगता है, तो अगले 10 मिनट्स ही लगना चाहिए। इसका मतलब अगले भी 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगना चाहिए। फिर अगले 1 किलोमीटर जाने में आपको 10 मिनट ही लगना चाहिए। 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। इसका मतलब कि इंटरवल क्या है? सेम है। 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट। और इन 10 मिनट में आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो भी क्या है? सेम है। जब अपने 10 मिनट चला, 1 किलोमीटर चले आप, फिर अगले 1 किलोमीटर चले, 10 मिनट चले तो फिर 1 किलोमीटर चले, फिर 10 किलोमीटर चले तो फिर 1 किलोमीटर, 10 मिनट चले तो 1 किलोमीटर चले। तो इस प्रकार से ये जो इक्वल डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं और इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं। जैसे अगला देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप रायबरेली में रह रहे हैं, आपको जाना है लखनऊ। कितना जाना है? लखनऊ जाना है। तो रायबरेली से लखनऊ कितने किलोमीटर है? हमने माना 80 किलोमीटर है। लेट कर लेते हैं कितने किलोमीटर है? 80 किलोमीटर है। जब 80 किलोमीटर है तो इसको हम इंटरवल्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हमने माना कि 20 किलोमीटर ये एक पार्ट है, 20 किलोमीटर का ये एक पार्ट है, और 20 किलोमीटर का ये पार्ट है, और 20 किलोमीटर का ये पार्ट। कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया बच्चों? ने इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। 20 किलोमीटर डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि ए है, ये क्या है बच्चों? बी है, और ये सी है। हमने कहा कि आर से पॉइंट ए तक जाने में इसको कितना मिनट लगता है? 30 मिनट लगता है। तो 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की बच्चों? इसने 20 किलोमीटर कवर की। फिर अगले पॉइंट ए से कहां तक जाने में? बी तक जाने में इसे कितना लगता है? फिर 30 मिनट लगता है। फिर बी से सी तक जाने में इसे कितना लगता है? बी से सी तक जाने में 30 मिनट लगता है। और सी से लखनऊ पहुंचने में कहां तक लगता है? 30 मिनट ही लगता है। आगे बच्चों समझ में? यहां पर आप बच्चों देख रहे हैं, यहां पर भी आपको 30 मिनट लगा, 30 मिनट लगा, और यहां पर भी 30 मिनट लगा, यहां पर भी 30 मिनट ही लगा आपको, और यहां पर भी 30 मिनट लगा। जब ये 30 मिनट में 20 किलोमीटर, 30 मिनट में 20 किलोमीटर, 30 मिनट में 20 किलोमीटर, और 30 मिनट में कितना गया आपको? आप कितना गए? 20 किलोमीटर गए। जब 30 मिनट में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप,
तो ये क्या होनी चाहिए, आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर अपनी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दें और कहीं पर आपको 20 की स्पीड पर जाना पड़े। जैसे आप बेसिकली देखते हैं बच्चों कि आप जब भीड़ में जाते हैं तो गाड़ी क्या करनी पड़ती है, आपको स्लो करनी पड़ती है, मींस 20 और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करनी पड़ती है। बट आप जब हाईवे पर चढ़ जाते हैं जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं होता है तो वहां पर स्पीड आपको क्या करनी होती है, तेज कर लेते हैं। जब स्पीड आप तेज करते हैं तो वो क्या होती है, जब पहले धीमी थी फिर क्या हुई, तेज हुई। इसका मतलब जब स्पीड आपकी धीमी थी तो आप क्या होंगी, स्पीड जब धीमी थी तो आप डिस्टेंस क्या करेंगे, कम कवर करेंगे। जब स्पीड आपकी तेज हो जाएगी तो उतने ही समय में आप क्या करेंगे, ज्यादा कवर करेंगे। तो ये कैसा हुआ, पहले आप ज्यादा, फिर पहले आप कम डिस्टेंस कवर कर रहे थे फिर आप ज्यादा कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। सॉरी सर्कुलर नहीं होगा बच्चों, कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। आई बात समझे। तो ये था हमारा क्या बच्चों कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। क्लियर हो गया बच्चों, नोट डाउन, नोट हो गया बच्चों। चलिए अब किसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बात करेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ चलिए बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, जैसे आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहले आपके पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो आप थोड़ा सा तेज दौड़ते हैं, कचर 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 कर थोड़ा तेज दौड़ते हैं। बट थोड़ी देर बाद क्या होती है, आपकी एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है, तो अब क्या होता है, धीरे 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 दौड़ते हैं। जब आप धीरे धीरे दौड़ते हैं, पहले आप क्या ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे, अब फिर क्या हुआ, आप कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर आप पहले 1 मिनट में 1 मिनट में 50 मीटर जा रहे थे, तो अगले थोड़ी देर बाद आप जब थक गए होंगे, जब आपकी एनर्जी लॉस हो गई होगी, तो 1 मिनट में आप हो सकता है 20 या 30 मीटर ही जा पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अनइक्वल हो जाती है। अगर सेम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अगर इसकी डिफिनेशन बच्चों देना होगा, क्या बताएंगे, व्हेन अ बॉडी covers unequal distance in equal time of equal interval of time is called non-uniform मोशन। आगे बात समझिए बच्चों। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, अगर कोई बॉडी है वो क्या करती है, सेम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, तो क्या होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। जैसे बच्चों फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपका यहां पर क्या है, हाउस है, हाउस से आपका यहां पर क्या होगा, स्कूल होगा। अब आप हाउस से निकलेंगे अपने और कहां पर जाना है, आपको स्कूल जाना है। जब बच्चों आपको स्कूल जाना है तो आपको पता है कि हमको लगभग 30 मिनट लगता है। मान लीजिए हमें कितना लगता है बच्चों, 30 मिनट लगता है। कितना लगता है, 30 मिनट लगता है। तो 30 मिनट को हमने 10 मिनट की डिस्टेंस है, और ये क्या हो जाएगी, ये भी 10 मिनट की डिस्टेंस है, और ये भी क्या हो गई, 10 मिनट की डिस्टेंस है। तो यहां पर अगर बच्चों बात करें, हमने लेट कर लिया आपका जो स्कूल है वो कितना है, आपका 5 किलोमीटर स्कूल है। कितना बच्चों, 5 किलोमीटर स्कूल है। जब आपका स्कूल 5 किलोमीटर है तो
यहां पर अगर हमने कहा बच्चों, यहां पहले आप घर से निकले तो थोड़ा सा भीड़ कम थी, तो आप 2 किलोमीटर कवर कर लिए 10 मिनट में। फिर आप आए तो और थोड़ा सा भीड़, बिल्कुल हाईवे पर आ गए तो वहां पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। जब बिल्कुल भीड़ नहीं थी तो यहाँ पर आप कितना आ गए, फिर 2 किलोमीटर आ गए। आगे बात में, सॉरी, यहाँ पर आप मान लीजिए आप 3 किलोमीटर आ गए बच्चों, कितना आ गए, 3 किलोमीटर आ गए। यहाँ पर आप 1 किलोमीटर आए, कितना आए, 1 किलोमीटर आए। फिर आप कितना आ गए, 2 किलोमीटर आ गए, कितना आ गए, 2 किलोमीटर आ गए। और फिर आप क्या करिए, फिर 2 किलोमीटर कवर कर लिए। यहाँ पर पहले 1, फिर 2 और फिर 2 किलोमीटर कवर किए। तो इस प्रकार से जो मोशन है उस सेम इंटरवल में 10-10 मिनट में क्या है, अलग अलग चेंज हो रहा है, बच्चों में नहीं हो रहा है। जब वो चेंज हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल है। तो इस प्रकार से मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर है गाइस। अब जैसे बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपको यहां से कहां जाना था, रायबरेली से लखनऊ जाना है। कहां जाना है, रायबरेली से लखनऊ जाना है। क्या करेंगे आप, गाड़ी उठाएंगे, बस स्टार्ट सेल्फ मारेंगे और पहुंच जाएंगे, है ना बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों, अगर हमने कहा कि रायबरेली से लखनऊ पहुंचने में आपको कितना लगता है, 2 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं बच्चों, 2 आवर्स लगते हैं। और आपकी जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट कितनी है, 80 किलोमीटर है। रायबरेली से जो लखनऊ है नियर अबाउट 80 किलोमीटर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और हम ये भी कंसीडर करते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, सॉरी, जो हमारी टाइम लगता है हमें वो कितना लगता है, 2 आवर्स लगता है। यहां से एक चीज और बच्चों, हमने कहा कि 2 किलोमीटर 80 किलोमीटर हम लोग कितने में जाते हैं, 2 आवर्स में जाते हैं। इसका मतलब 80 किलोमीटर जो है वो 2 आवर्स में जाते हैं। 2 आवर्स में जाते हैं हम लोग 80 किलोमीटर। 1 आवर में कितना जाएंगे, 40 किलोमीटर जाएंगे। तो 2 आवर में कितना जाएंगे, 40 किलोमीटर जाएंगे। इसका मतलब जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए स्पीड की बात हम लोग बच्चों अगले टॉपिक पर बात करेंगे, बट इसमें ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या है, हमने कह दिया कि ये बच्चों आपका 30 मिनट है। कितना है, 30 मिनट है। ये भी आपका कितना है, 30 मिनट है। और ये भी आपका कितना है, 30 मिनट है। और यहां पर ये आपका क्या है, 30 मिनट है। तो यहां पर ये 30 मिनट के क्या थे, इंटरवल्स थे। 30 और 30 मिनट के क्या थे, इंटरवल्स थे। बट बच्चों यहां पर जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो क्या है, थोड़ा सा अलग चीज कवर की जा रही है। यहां पर हमने कंसिडर किया कितनी कवर की जा रही है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। यहां पर हमने माना 20 किलोमीटर कवर की है। कितनी कवर की है बच्चों, 20 किलोमीटर। उसके बाद यहां पर हम मान लेते हैं कितनी कवर की गई है, 30 किलोमीटर कवर की गई। कितनी की गई, 30 किलोमीटर। और फिर यहां पर कितनी कवर की गई, यहां पर 15 किलोमीटर कवर की गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों कि 30 मिनट में पहले कितने गए, 15 किलोमीटर ही जा पाए। फिर अगले 30 मिनट में हम कितना गए, 20 किलोमीटर चले गए। फिर अगले 30 मिनट में हम कितना गए, 80 किलोमीटर चले गए। फिर अगले 30 मिनट में कितना गए, 15 मिनट चले गए। इसका मतलब इक्वल इंटरवल है। इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, इक्वल है। 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट। बट जो उसकी जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी वो क्या है, अनइक्वल है। मीन्स 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 15 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो मोशन होता है बच्चों वो क्या होता है हमारा, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके बच्चों, ठीक है। ये था हमारा मोशन का टॉपिक। तो ये आपका कंप्लीट होता है। और सभी लोग अपने घरों पर रहें बच्चों और सुरक्षित रहें। लिव एट होम एंड सेफ। ओके बच्चों। और आपके जो भी साथी हों, आप जिनको इन वीडियो से हेल्प मिल सके, जिनसे उनको उनकी भी पढ़ाई थोड़ा सा आपकी इजी तो हो रही है, उनकी भी पढ़ाई इजी हो जाए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और उनको शेयर करें। और अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं क्लास 9 to 12 उनको आप सजेस्ट करें कि यहाँ पर आपको सभी
सभी प्रकार की, सभी सब्जेक्ट्स के बेस्ट कंटेंट की आपको वीडियोस मिलेंगी। ओके बच्चों।